ग्राफ को देखते हैं, पाकिस्तान पीएसओ के ग्राफ को देखते हैं। अच्छा, ये जो पीएसओ ग्राफ चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो कुछ लेवल्स मैंने ड्रा किए हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ। किसी स्टॉक में कोई गड़बड़ी चल रही है, कोई इन्फ्लेशन हिट है या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को उसके बारे में आप ख़ुद रिसर्च करें। मैं सिर्फ एक प्राइस एक्शन को देख कर एक लेवल के बारे में देख रहा हूँ। ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ का एक इम्पल्सिव साइकिल चला था, इसको इम्पल्सिव साइकिल कहते हैं। ये जिसमें अगर इसको मैं एलियट वेव से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये साइकिल कुछ ऐसे चला। लेट मी, ये इसका वेव 1 थी, ये इसकी वेव 2 थी, ये इसकी वेव 3 और ये इसकी 4 और ये 5। ठीक है, ये यहाँ पर ये एंड हो गया। अब जब भी एक इम्पल्सिव साइकिल चलता है उसके बाद करेक्शन आती है। अब नॉर्मली तौर पर अगर बिल्कुल ही आप बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करें तो जो लेवल होता है वो इम्पल्सिवनेस का, वो ऐसे होता है कि हर 5 लेवल की इम्पल्सिव मूव होती है, यानी कि जिसको आप शॉर्ट मूव फास्ट मूव कहते हैं, यानी कि ये फास्ट मूव थी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फास्ट मूव थी। ठीक है, अब हम इसको फ़िलहाल 1 वीक के ग्राफ में देख लेते हैं। इसमें जो जब ये इसमें करेक्शन आती है तो करेक्शन इसमें 3 मूव्स की फॉर्म में आती है, 5 मूव की फॉर्म में भी आती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 3 वेव्स की फॉर्म में आती है। जैसे ये 1 2 और ये 3 फॉर्म में आ जाती है इसमें। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कि जो वेव 1 है इसको इससे नीचे जिस टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर रहे हैं उससे नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें तो आपको ऑब्वियसली सामने नज़र आ रहा है कि ये इसके नीचे क्लोज हुई है। लेकिन अगर इसको मैं 1 मंथ में ले जाऊँ तो ये 1 मंथ में इसके नीचे एक बेरिश किस्म का ये क्लोजिंग दी थी, लेकिन इसने ये वापस जाते हुए इसको 4th लेवल को हिट करते हुए इनवैलिडेट कर दिया। यानी कि इसका ये मतलब था कि अब इसने बेशक इसके नीचे क्लोजिंग दी थी लेकिन ऊपर जाते हुए इसने इस 4th लेवल को बीट कर दिया। ठीक है, और इस 3 को भी तकरीबन 3 के पास चली गई है, वेव 3 के पास चली गई है। अब इसमें ये लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं, लेकिन ये लेवल फिर भी कंसिडर रखना चाहिए कि ये लेवल जो है वो आपके लिए अपनी रिस्क रिलेशन के लिए कह लें या अपने सरमाए को महफूज रखने के लिए, जिस तरह भी आप इसको सोचते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टिल वेव 1 है और ये स्टिल वेव 2 है और ये स्टिल वेव 3 अभी आना बाकी है जो ये आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ में डिस्कस कर देता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या आ सकती हैं अगर इसने वाकई में ये चीज़ प्ले आउट करनी है, क्योंकि इसने वेव 1 को यहाँ बीट कर दिया और इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वेव 1 को जब बीट कर देती है तो ये काफ़ी फिर नीचे भी जा सकती है। तो इसको मेजर करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप यहाँ से इस पहली वेव का, यानी कि ये ऐसे होता है 1 2 और 3, जितनी पहली वेव चलती है उतनी ही थर्ड मूव चलती है। अब हमेशा होता ही है, इसका रूल ही होता है कि पहली मूव जो होती है वो इम्पल्सिव मूव होती है, यानी कि 1 2 ऐसे ये इसके अंदर जिग जैग्स होते हैं। और जो दूसरी जो वेव 2 होती है वो ABC पैटर्न में होती है, 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, ये 5 वेव मूव कह लें आप इसको इम्पल्सिव, जैसे ये मैंने ड्रा किया। अब इसको मैं थोड़ी सही तरह से ड्रा कर नहीं पाऊँगा यहाँ पर क्योंकि ये 1 मंथ का पार्ट है। अब इसको आप ऊपर जाते हुए देखें तो इसने ऊपर जाते हुए इस इम्पल्सिव को बीट कर दिया। मैं थोड़ा इजी आपको होकर समझाता हूँ। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको आप थोड़ा ये इजी वे में ये समझ लें कि ये ABC पैटर्न है, यानी कि 1 2 3 पैटर्न है। इसको अगर मैं मेजर भी करके वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको, ये वेव 1 थी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बैंक्स इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, तो ये वेव 1 है।
अब ये वेव वन जो वेव टू होती है वो 0.7 से लेकर 1.2 तक जा सकती है। तो एग्जैक्टली इसने यही पर मूव किया और वापस रिवर्स आते हुए इसने वेव वन को यहाँ इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो हम कहते हैं कि ये इसका रूल पूरा हो गया, ये 1 2 3 पूरी हो गई। अब अगर हम देखें इसमें ये कर क्या रहा था, इसने ये इम्पल्सिव मूव दी, 3 मूव दी, फिर ये इम्पल्सिव मूव देगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन इसकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 1 2 एंड 3 बनती है ऐसे। उसको अगर मेजर करना हो हमने तो उसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि अभी मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये तकरीबन अगर देखा जाए तो ये 1/4/2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी ये साइकिल कंप्लीट हो सकता है। ये कोई शॉर्ट टर्म बात मैं नहीं कर रहा। तो इसका जो लेवल बनता है वो 0.7 से लेकर इस लेवल से लेकर जो अगर मैं यहाँ से अगर एग्जैक्ट फिगर निकाल सकूँ, ठीक है, ये तकरीबन 119 का तकरीबन लेवल बनता है। और आप ये देखें कि ये ऑब्वियसली जिसने यहाँ से इतनी बड़ी इसको पुश दी है वो भी कंसिडर कर रहा होगा इस लेवल को 119 को। अगर इसका मैं यहाँ से लो देखूँ तो ये उसके करीब करीब ही 122 के करीब करीब है। एनीवे तो ये सारा लेवल 0.7 से लेकर 1.2 तक ये आप के जहन में होना चाहिए अपने रिस्क एनालिसिस के मुताबिक कि क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक्स तो हमेशा वोलेटाइल होते हैं और फिर जब बातें हो रही होती हैं कि 1996 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, तो अगर 1996 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, इन्फ्लेशन जो 22% हुई थी 1996 में, तो आप देखें 1996 में तकरीबन इसी लेवल पर था। तो कोई इतना मसला नहीं होगा इसको इधर आने में 34 के लेवल पर। अगर 22% इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली ये सारे रिकॉर्ड स्टॉक एक्सचेंज भी तोड़ सकती है। एनीवे जस्ट ये एक माइंड में रखने के लिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या आप नहीं बिलीव करते कि इतना नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ख़ुद बिलीव नहीं करता अगर सच्ची बात है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अपने भी बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो खैर मैंने आपको पहले कहा कि मेरी जो कंसर्न है वो सिर्फ प्राइस एक्शन है। मैं किसी स्टॉक्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर रही है। अगर इसको मैं एक और लेवल पर आपसे डिस्कस करता हूँ, एक मेरे जहन में दूसरा लेवल है इसका कि एनालिसिस है, वो ये है कि उसकी मैं थोड़ी रीज़न भी डिस्कस करूँगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये एक लेवल है 127.03 एग्जैक्ट लेवल है। 100% एग्जैक्ट लेवल से मतलब ये कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो वीकली टाइम फ्रेम का जो ग्राफ है उसमें कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग से मतलब ये कि जैसे अगर मैं इधर आऊँ तो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये क्लोज नहीं हुई, ये आप कह सकते हैं 1 2 3 ये कैंडलें क्लोज हुई हैं, ठीक है। इस लेवल से नीचे वीकली कैंडल क्लोज ना हो और इससे भी नीचे ना हो और यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन होती हुई देखें, तो आप किसी सेफ एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ या लॉन्ग टर्म के लिए, मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 20 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी नीचे हैं। याद रखिएगा जितनी इन्फ्लेशन आई आती है उतने उसके बाद सुकून भी इतना आता है। और अगर आप ये देखें ये 2019 का बॉटम है, तो इसको यहाँ इस बॉटम तक आना कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं, आइडियल सिनेरियो में इसको कभी इससे नीचे आना ही नहीं चाहिए था। जब ये नीचे आई है ना, इससे नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। अगर ये क्लोजिंग दिए बगैर ये 1 2 3 सेटअप बना रही होती तो मैं इसके ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश होता, यानी कि मैं इसको कहता कि नेक्स्ट साइकिल में कम से कम जो है 490 तक जा रहा है। अभी भी जा सकता है 490 590 तक, कोई इतना मसला नहीं है मिनिमम प्रॉफिट टेकिंग के लिए, यानी कि नेक्स्ट जो इम्पल्सिव साइकिल्स का चल रहा है। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हैं कि हमेशा अगर आप इस साइकिल को भी देखें तो इस साइकिल में इसने वन सेटअप एक ऐसे बनाया है, इसने इसको
यहाँ बीट किया, इससे नीचे क्लोज़ हुआ, लेकिन फिर भी ये बुलिश साइकिल चल पड़ा था। तो इस वजह से मैं हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये देखें, ये एक इम्पल्सिव साइकिल चला, इसके बाद जब ये नीचे आया तो इसको टेक्निकली स्पीकिंग इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसको। लेकिन फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन लोगों ने देखी काफ़ी वेट करने के बाद, यानी कि 2026 से 2009 से लोग कन्फर्मेशन देखते रहे, पूरा साल कन्फर्मेशन देखी, और फिर यहाँ से उन्होंने एंट्री ली होगी या इस ब्रेकआउट पर एंट्री ली होगी, जो कि नेक्स्ट बुल साइकिल के लिए उनके लिए एंट्री बन गई कि काफ़ी अर्सा उन्होंने वेट किया। तो पेशेंस हमेशा विनिंग होती है। अब लोग कहते हैं कि जी जल्दी इन हो, जल्दी इन हो। अब ये भी पागल नहीं है जो काफ़ी लेट इन होते हैं, इन्होंने काफ़ी कन्फर्मेशन देख ली कि ये पिछला साइकिल। और दूसरी चीज़ ये कि ये मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैं आपको कह लें मार्केट मेकर साइकिल की एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये साइकिल्स हैं, ठीक है। जो चीज़ ख़रीदी जाती है उसने हमेशा ऊपर जाना होता है, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होता कि वो आपने बस देखना होता है कि चीज़ डिस्काउंट फॉर्म में है या नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक वीडियो शायद लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाता हूँ। साइकोलॉजी ऐसे है कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है कि आप किसको कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग स्टॉक को देख रहे होंगे, नेक्स्ट साइकिल को देख रहे होंगे, कुछ लोग इसको देख रहे होंगे। अब आप खड़े कहाँ हैं, ठीक है। अब आप चले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट 35% मोर प्रॉफिट में एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ, या कह लें आप 35% गिरने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा बंदा ये देख रहा है कि वो 136% को टारगेट भी कर रहा है। तो कई दफ़ा साइकोलॉजी भी जहन में आ जाती है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उस साइकिल को ऐसे देखते हैं कि भाई ये 2019 से इधर चला था, तो देखें 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हमें ये दोबारा उतना डिस्काउंट रेट पे दे रहा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप देखें तो 1 वीक के ग्राफ में ये इसने एक इम्पल्सिव साइकिल चलाया, ये इसने करेक्शन साइकिल चलाया। ये इसको मैं अगर आप देखूँ तो इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ये एक इम्पल्सिव साइकिल चल गया। अब और इसके बाद इसका करेक्शन चला। करेक्शन हमेशा उसके अगेंस्ट चलता है, यानी कि 1 2 3, और ये इसका दोबारा से इम्पल्सिव चला। अब इम्पल्सिव की भी कुछ लॉजिक्स हैं, ठीक है। इम्पल्सिव की कुछ ऐसी लॉजिक्स हैं, जैसे मैं अगर यहाँ से फिब ड्रा करूँ तो फिबोनाची के मुताबिक ये अगर 1.6 को यहाँ से इसने बीट कर दिया था 62.44 को, अगर आप मैं इस कैंडल का लो देखूँ तो ये 160.10 था। यहाँ ये मैं कंफर्मेशन हो गई कि अब ये अगर इसने इसको 1.6 को बीट कर दिया था तो इसने नीचे आना था। नीचे कहाँ आना था? 2.27 से लेकर 2.41 जो इसका लेवल है, यानी कि 127.45, ये कैंडल इसके बीच में अकोमोलेशन हुई है। अब यहाँ पर ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसने अब देखें, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखें, ये जो मार्केट मेकर होता है ना, ये मार्केट को मूव कर सकता है, मैं और आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। मैं और आप से मतलब मेरा कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आम ट्रेडर जो दिन को बैठता है 2000 शेयर ले ले, 5000 शेयर ले ले, 7000, या एक ब्रोकर कह लें, ब्रोकर थोड़ा शायद उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, या आप कह लें कि एक बैंक कह लें। बैंक्स या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस चीज़ को मूव कर सकते हैं। अब ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बनी है, और इतनी ये जो अक्सर लोग इसको सपोर्ट फॉर्म में देखते हैं कि ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं है, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी से मतलब क्या होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक बंदा या एक इंस्टीट्यूशन या अदारा या जो भी है, उसके ज़हन में उसको पता है कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को, मेरे और आप जैसे बंदे को, और ब्रोकर को और बैंक को नहीं पता होता।
इंटरनली ऑर्गन इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, या इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टॉक को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जो लोग मैनिपुलेशन इसको में करते हैं उनको पता है कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है। तो ये जो कैंडल होती है, ये कभी भी इसको आप लॉन्ग विक्स, इसको कभी भी आप सपोर्ट की फॉर्म में ना समझें। ये दोनों वे में खेल सकती है। दोनों वे में खेलने का मतलब ये क्या है कि देखें, ये आपको मैं फ़र्ज़ करते हैं मार्केट के बारे में बताता हूँ, मार्केट की साइकी समझाता हूँ थोड़ी सी। अभी देखें ये टॉप है इसका, इसने इसके टॉप को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब आप आम बंदे के जहन में बात ये आती है, या इसको आप थोड़ा इजी होकर सोचें तो आपके जहन में बात ये आएगी, मार्केट ऊपर क्यों गई अगर इसने नीचे आना था, ठीक है। इसको मैं रीड करता हूँ। आम बंदे के जहन में बात ये आती है, या अक्सर बात जहन में आती है, मार्केट ऊपर क्यों गई इससे जब इसने नीचे आना था। तो ये मार्केट के अंदर ये यहाँ पर मैनिपुलेशन की गई ताकि ये जो बंदा बेच रहा है ये निकल सके। और ये लॉन्ग विक इसकी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। इसके लिए पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई और फिर इस बंदे को निकाला गया जिसने भी किया है, ठीक है। और ये जो बंदा है, जो भी है, जिसने किया है, हो सकता है जिसने भी किया है, खैर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको थोड़े से विजिलेंट होना पड़ता है कि मार्केट के साइकिल के साथ। अब ये लिक्विडिटी इंजीनियर की क्यों गई है, ये इस वजह से की गई है ताकि एकदम से मार्केट के अंदर, फ़र्ज़ करते हैं अगर ये इंजीनियर यहाँ पर लिक्विडिटी ना होती तो ये अगर यहाँ पर सेल करता तो उसका वॉल्यूम इतना था कि ये कैंडल यहाँ से शुरू होती और यहाँ पर एंड हो जाती, यानी कि इसकी इंटरनल डायरेक्शन। तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं होता। फ़र्ज़ करते हैं आपके पास अगर 2 करोड़ शेयर पड़ा है, इसका एग्जांपल के तौर पे, आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप 2 करोड़ शेयर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट की, आज सुबह मार्केट या यहाँ पर रात को यहाँ पर पहुँच जाए तो आपको क्या फ़ायदा। आप पूरी की पूरी उसको मैनिपुलेट कर जाएंगे और फिर ये इनकी पॉलिसीज़ के भी ख़िलाफ़ है। और जो लोग ये इतने ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं उनको इजाज़त भी नहीं होती, तो उनके लिए हमेशा ये लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। अब ये विक देखें, ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, ये इन लोगों के लिए प्रोवाइड की गई ताकि यहाँ से निकल सकें, ठीक है। जो मार्केट की असल जगह होती है वो इम्बैलेंस होता है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से और यहाँ पर निकल गई, ठीक है, तो ये इम्बैलेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। ये ट्रेडर अपने जहन में ये एरिया रख सकता है कि इस इम्बैलेंस के ऊपर जब मार्केट आएगी यहाँ से मैं लॉन्ग खेल सकता हूँ। ये मैंने इस चीज़ को ड्रा कर या इस चीज़ को ड्रा करके मैंने नहीं बनाया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कैसे बनाया। मैंने ये ऐसे बनाया कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और अगली कैंडल जो आई है उसके बीच में इतना बड़ा गैप है, ठीक है। इस गैप के बीच में इम्बैलेंस है, यानी कि मार्केट कोई चीज़ इसको प्राइस इसको कभी फिल करने नहीं आई, कोई ऑर्डर फिल करने नहीं आई, वैसे निकल गई है, ठीक है। तो ये लोग इसको गैप भी कहते हैं, बैलेंस भी कहते हैं और मल्टीपल और चीज़ें भी कहते हैं। ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये जो लेवल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल होता है। अगर इसके ऊपर ये रिएक्ट किया है इसने तो ये आगे फ्यूचर में भी कभी रिएक्ट करेगी। जब मैं अगर यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं परचेज़ कर चुका हूँ तो मैं इन लेवल्स का ध्यान रखूँगा जब मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी। एनीवे ये थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो गई, लेकिन असल पॉइंट जो मैं रेज़ करना चाह रहा था वो रह गया। मैं फिर से आखिर में ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जो मेरे जहन में 2 चीज़ें थी, एक मैंने आपको पहले बता दी और एक फ़ाइनल चीज़, ये मेरे पास डिफरेंट प्राइस लेवल्स हैं, इनके ऊपर मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मार्केट शायद यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और लेकिन मेरी एक पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है 133 से, अगर मैं पकड़ सकूँ, 129.55 से 103 इस लेवल के दौरान मार्केट अकोमलेट अगर करे, ठीक है। अकोमलेट का मतलब ये है कि मार्केट ऐसे इस एरिया ऐसे मूव करती है, तो ये इसमें एकुमुलेशन हो सकती है कि यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रही है
मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से मार्केट हमेशा परफॉर्म करती है। प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट में मार्केट को, अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, तो मैं प्रेडिक्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल एंगल से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब फ़र्ज़ करते हैं मेरे जहन में पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली है, ये उसी लेवल्स के ऊपर मिली है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। यानी कि 2.27 125 और 118 के बीच में मिली है। और अगर मैं इसमें साइकिल टू साइकिल बात करूं, इसको मैं बड़े ग्राफ पे ले जाता हूं और रिमूव कर दूं। ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये एकोमोडेशन एरिया है। 68 to 78% जो लेवल होता है, ये एकोमोडेशन एरिया है। यहाँ पर अगर आप मार्केट पूरी की पूरी ऐसे एकोमोडेट होते कर देखें, तब भी आप इसको, इस पर अच्छी एंट्री ले सकते हैं। जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी अज्यूम कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं ये मार्केट कभी भी 104 को ब्रेक नहीं करती है, तो इसका जो नेक्स्ट साइकिल है, अपकमिंग साइकिल, वो तकरीबन 2027 में शायद पूरा हो। तो 2027 में आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 424 से 511 और इवन 712 तक की आप प्राइस, यानी कि सारे एरिया में आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप आस्ता आस्ता करके प्री लोड करेंगे। मैंने ये ग्राफ पहली दफ़ा रीड किया है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। ये फर्स्ट साइकिल था, ये अगर मैं इसको पकड़ सकूँ, इस ग्राफ के ऊपर मैंने कोई पहले वर्किंग नहीं की, जस्ट ड्रा किया था और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। बिल्कुल ड्रा वीडियो है, तो आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये 1.27 के करीब से इसने रेजिस्टेंस ली है और यही मैं, अगर मैं इसको एग्जैक्ट ड्रा करूँ, तो ये 1.27 के ऊपर इसने बेसिकली साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर ज़ूम कर लेते हैं यही बॉटम है, तो ये पहला टारगेट आपका 354 है, 427, 458, 509। अगर ये 509 को ब्रेक कर जाता है तो ये मैं नेक्स्ट कुछ साइकिल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें प्ले करने के लिए 5-6 साल भी लग सकते हैं। तो 710 676 तक आप इसमें कैपिटल गेन कर सकते हैं। यही वीडियो थी आज तक की, इतनी थी एनालिसिस के मुताबिक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।